हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फ़ैसला और एक औरत की जुर्रत। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत था। दौरान खुतबा जुम्मा आपने ऐलान फरमाया कि लोगों ने शादी में बड़े बड़े महर मुकर्रर करने शुरू कर दिए हैं, बाद में झगड़ा होता है, तो मैं ऐलान करता हूँ कि 400 दरहम से ज़्यादा किसी शादी में महर मुकर्रर ना किया जाए। ऑर्डर जारी कर दिया गया। जुम्मा पढ़कर फारिग हुए, बाहर निकले, औरतें भी आई हुई थीं। हाफिज़ इब्ने कसीर की रवायत के मुताबिक एक कुरैशी खातून ने दरवाजे पर रोक लिया। अमीरुल मोमिनीन, आपने महर की रकम पर पाबंदी लगा दी है? फरमाया, हाँ लगा दी है। कहने लगी, आपने कहा कि 400 दरहम से ज़्यादा महर ना दिया जाए किसी औरत को। फरमाया, हाँ मैंने कहा है। औरत कहने लगी, आपको किसने इख्तियार दिया है? आपने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाहु अकबर। एक औरत मस्जिद नबवी के दरवाजे पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को टोक रही है कि आपको किसने इख्तियार दिया है, और हवाला दिया कि आपने कुरान नहीं पढ़ा। फरमाया, अल्लाह की बंदी, कुरान में ये मसला किधर है? इसने कहा, मैं बताती हूँ, और आयत करीमा की तिलावत शुरू कर दी। सूरे अन-निसा। तर्जुमा। और अगर तुम एक बीवी के बदले दूसरी बीवी बदलना चाहो और तुम इसे ढेरों माल दे चुके हो, तब भी इसमें से कुछ वापस मत लो। कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, कुरान करीम तो हमें ढेरों दिलवाता है खामिंदों से, आप कहते हैं 400 दरहम से ज़्यादा मत दो। इस्तदलाल देखिए इस औरत का। वापस गए, मस्जिद नबवी में जाकर मंबर पर खड़े हुए, लोगों को बुलाया, आओ भाई बात सुनो, मैंने अभी ऐलान किया था तुम्हारे सामने कि 400 दरहम से ज़्यादा महर मुकर्रर ना किया जाए। मुझे मस्जिद के दरवाजे पर एक कुरैशी खातून ने रोका है। इसने मुझे कुरान करीम की आयत का हवाला दिया है। खुदा की कसम, इस आयत की तरफ मेरा ध्यान पहले नहीं था, इसने तवज्जो दिलाई है। वो ठीक कहती है, मेरा ऐलान गलत था, मैं अपना ऐलान वापस लेता हूँ। बरादरान इस्लाम, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला हज़रत उमर जैसा इस्लाम का अजीम खलीफा, जिनकी एक ललकार से कुफर के सिपा सालार कांप जाया करते थे, जिन्होंने इस दौर में कि जब इस्लाम कबूल करने पर सीधा मौत नज़र आती थी, और अब्बू जहल जैसे जालिम इस्लाम के परवानों को घोड़ों के साथ बांध कर जिस्म चीर दिया करते थे, इस वक्त इस्लाम कबूल करके ऐलान किया था कि जिसने अपनी बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम कराना हो वो आए और हमारा रास्ता रोके। आज से हम इलानिया इबादत करेंगे। वो उमर एक आम औरत के कहने पर अपना फ़ैसला सिर्फ इस वजह से वापस ले रहे हैं कि वो औरत हक पर थी और कुरान से मसला साबित कर रही थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अना का मसला नहीं बनाया, नहीं कहा कि मैं हाकिम हूँ या तुम, जज मैं हूँ या तुम, बल्कि आपने ना सिर्फ इसके कहने पर फैसला बदला, बल्कि लोगों को इकट्ठा करके ये तस्लीम किया कि उमर इस मामले में गलती पर और वो औरत हक पर है। ये थी मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत, और ये था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबा किराम का तरीका। अगर आज हम गौर करें तो हम कितना दूर हैं अपने इस्लाफ के तर्ज़ अमल से। आज अगर हमें कोई टोक दे और मालूम भी हो कि हम गलती पर हैं, तब भी अना इस कदर है कि उल्टा इस सही रास्ता की तरफ रहनुमाई करने वाले पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं और अपनी झूठी अना की तस्कीन की खातिर अपने मोहसिन की बेतौकीरी करते हैं और अपनी गलती के बावजूद डट कर अपनी इस गलती का दिफा करने के लिए सर तोड़ कोशिश करते हैं। प्यारे अहबाब, अपनी गलती तस्लीम करना कोई बेइज्जती नहीं बल्कि बड़ापन है, जिसे साहिबे ज़र्फ लोग ही समझ सकते हैं। इसलिए अगर इल्म हो जाए कि हम गलती पर हैं तो बजाय डट जाने के गलती तस्लीम करके अपनी इस्लाह की कोशिश करें। अगर गलती तस्लीम करने से हज़रत उमर की शान में फ़र्क नहीं आता तो हमारी इज्जत में भी यकीनन नहीं आएगा। अल्लाह करीम हमें भी इस्लाफ का तर्ज़ अमल इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।